आपने अक्सर देखा होगा कि बॉयज़ व्हेन दे आर इन देयर एडोलेसेंस या फिर अर्ली 20s में होते हैं तो उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक हो जाता है। दे स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स व्हिच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी मैस्कुलिन, वेरी माचो कि उनका एक पर्सनल ट्रेनर होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग हो रही होती है। और लड़कों ने, मेरे ख्याल में शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे जिम्स में आप लड़कों की बड़ी तादाद नहीं देख रहे। लेकिन हाल ही में हमने नोटिस किया है कि विमेन आर ऑल्सो कैचिंग अप। द गुड थिंग इज़ दे आर बिकमिंग वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट देयर फिटनेस। पहले जैसे लोग समझते थे कि वंस यू हैव अ बेबी यू लेट योर बॉडी गो, या 30s एंड 40s में यू गोइंग टू लुक अ सर्टेन वे। ख़वातीन ने अब अपना बाकायदा ख्याल रखना शुरू कर दिया, बहुत सारे मिथ्स को बस्ट किया है। पहले लोग ये समझते थे कि अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग ख़वातीन करेंगी तो उनके मसल्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा माचो या बफ्ड अप लगने लगेंगी। लेकिन द रियलिटी इज़ कि सब ने रियलाइज़ किया है कि ख़ास तौर पर जब आप घर का काम करती हैं और एक्सरसाइज नहीं करती, सो यू स्टार्ट लूजिंग मसल। और मसल आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे लेटर एजेस में आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, इस एबिलिटी के लिए कि आप चल फिर सकें और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। सो इट्स रियली रियली इंडियरिंग टू सी कि ख़वातीन अपने रीहैब पे, अपनी बोन हेल्थ पे, अपने मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। पर एट द सेम टाइम दे मे बी मेकिंग सम मिस्टेक्स। इसके अंदर डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो न्यू फाउंड इंटरेस्ट है ख़वातीन के लिए, इसकी वजह क्या है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमारा खालिद, हु इज़ अ फिटनेस ट्रेनर। सो लेट्स लर्न फ्रॉम हर कि आजकल ट्रेंड्स क्या हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, और अगर आपने कभी जिम का रुख नहीं किया, एक्टिव नहीं रही हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम अमारा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमारा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इससे पहले कि मैं आपसे टिप्स दूँ फिटनेस और हेल्थ के बारे में, मुझे ज़रा अपने इर्द गिर्द जो आप नोटिस कर रही हैं ये बताइए। जिम में जो ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है, उनका एज ब्रैकेट क्या है? आर दे इन देयर 20s, इन देयर 30s, इन देयर 40s? आपने क्या नोटिस किया है? आजकल तो जितनी 40s और 30s से अबव है उनकी बहुत अच्छी एक आ रही है परफॉर्मेंस, और उनमें ज़्यादा जिम में करने का एक जोश आ रहा है, जज्बा आ रहा है। जस्ट बिकॉज कि आजकल हमारे हेल्दी बहुत लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं रहा है, अनहेल्दी रह चुका है। हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, हम लोग हर चीज़ को वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो चुका है। लेकिन हमारा, मुझे बताओ कि पहले ख़वातीन के पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज़ होता था कि हमारे पास वक्त नहीं है जी, बच्चों के साथ, घर के काम के साथ, फिर हस्बैंड आ जाते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं वो 7 बजे 8 बजे भी अगर उनका ऑफिस ख़त्म हो रहा है, वो घर जाने से पहले दे आर गोइंग एंड दे आर पुटिंग इन दैट 1 आवर ऑफ अ जिम एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स अ वीक। जी, ये चेंज कैसे आया? ये चेंज ऐसे आया कि अब जिस तरह सोशल मीडिया इतना एडवांस होता जा रहा है, हमारे पास हमें इतना अच्छी अवेयरनेस आती जा रही है, तो जितनी अवेयरनेस आती जाएगी लोगों में उतना ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक शौक़ होता जा रहा है। और अब देखें कि फ़ीमेल्स भी फ़िटनेस ट्रेनर बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं। इसमें एज डज़न्ट मैटर कि हमारे एक तो जिम करने और जिम सिखाने दोनों में हमारे यहाँ एज डज़न्ट मैटर। आपका सिर्फ एक विल पावर, मोटिवेशन होनी चाहिए फीमेल्स में कि आप हाउ टू हैंडल, आप किस तरह हैंडल कर सकते हो ख़ुद को भी और अपने क्लाइंट को भी। बिल्कुल सही। हमारा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे जो विमेन रिलेटेड मसले हैं, अ लॉट ऑफ विमेन हैव हार्मोनल इश्यूज, और दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो बोन हेल्थ इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड इन पाकिस्तान। ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस भी है, फिर इसके अलावा आर्थराइटिस भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। इससे होता ये कि खौफ है उनको, अक्सर ये भी लगता है कि मुझे ना कम एक्टिविटी करनी है, अगर मैं ज़्यादा चलूँगी, यानी हो सकता है मैं जंप करूँ या मैं कोई और एक्टिविटी करूँ तो चोट लग जाएगी, चोट लगेगी तो हड्डी ना टूट जाए। तो इस खौफ को कैसे ओवरकम करें? इस खौफ को हम इस तरह ओवरकम करें कि ये फिटनेस ट्रेनर के काम होते हैं। जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स ऐसे जाते हैं तो वो उनको रेकमेंड करते हैं कि आप जिम करो, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। तो जितने भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पहले मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको इससे और बेटर आपको हेल्दी लाइफ मिलेगी। और अब तो ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 40 और 50 हैवी वेट ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिससे आपका मसल लूज़ होने के बजाय बिल्टअप हो। इससे डजंट मैटर कि आपके कोई मसल्स बनेंगे, कोई आपके बाइसेप्स बनेंगे, नहीं, आपको मसल्स को हेल्प करता है। अच्छा, एक ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है,
देखिए, मर्दों की बॉडी में अल्लाह ताला ने नेचुरली जो हार्मोन दिया है वो टेस्टोस्टेरोन है। जी, और वो अगर बड़ी क्वांटिटी में होता है तब वो आप बफ्ड अप मसल को देखते हैं, जी, जिसमें जी, आप कहते हैं जी बॉडी बिल्डिंग हो गई, तो ये डोले शोले बनाए हुए। ख़वातीन में एक तो नेचुरली वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो आपको बहुत अरसे तक बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रोटीन खाना पड़ेगा कि आप उस लुक की तरफ जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम आपसे मसल बढ़ाने की बात करते हैं, आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक टाइटनेस होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप देखेंगे कि गोश्त लटका हुआ सा है, इट्स ओनली फैट एंड इट्स ओनली योर स्किन। तो इसका मतलब है अंदर से मसल गायब होता चला जा रहा है। जब आप ख़वातीन को ये समझाती हैं तो पुश बैक क्या होता है कि एक मैंने जो कॉमन मिथ सुनी है, जिसको मैं चाहूँगी हमारा क्लियर करो। उन्होंने कहा जब हम छोड़ेंगे ना जिम तो फिर पहले से भी ज़्यादा डबल हो जाएंगे। जी। तो हमने इसको इस तरह क्लियर करते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मेल्स जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि इसके वो प्रोटीन्स होते हैं, इसके पाउडर्स होते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बिल्टअप होते, इतनी जल्दी बॉडी बिल्डिंग आपकी नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है और उसका एक अलग प्रोसेस है। हम कराते हैं कम वेट से, ये वो करते हैं हैवी वेट्स पे बहुत ज़्यादा, उनका वेट्स और उनका प्रोसेस बहुत अलग है बॉडी बिल्डिंग का। और हम कराते हैं आपकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, हम आपके मसल को बिल्टअप करते हैं, उसका अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग। हम उनको पूरा एक प्रोसेस समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके कोई ऐसे। तो फिर मेरे कितने बन जाते हैं, मुझे इस फील्ड में 13 ईयर्स हो गए, तो इट डजंट मैटर कि आप उस प्रोसेस में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो। हम सिर्फ ओवरऑल अपनी बॉडी को टोन अप करते हैं। अच्छा, आमतौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि वो ख़वातीन जिनका ओवरवेट होना मसला नहीं है, जी, अगर उनको जिम में देखा जाता है तो अक्सर लोगों का पहला कमेंट होता है तुम्हें क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एज इफ़ कि अभी तक जिम जाना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर आप ओवरवेट हो, ओबीस हो, तो आपने वजन कम करना। जी बिल्कुल। हम अभी तक इसको एज ए लाइफस्टाइल हैबिट नहीं अपना पा रहे। नहीं, अभी वाकई ये चीज़ हमारे अभी सोसाइटी में इतना इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नो डाउट कि वाकई जो हमारे पास स्लिम स्मार्ट बच्ची आती हैं और लड़कियाँ आती हैं तो उनको अक्सर लोग बोलते हैं हम तो ट्रेनर्स हैं, हम तो नहीं, लेकिन जितने लोग बोलते हैं अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है, यू आर माशाल्लाह फिट, तो हम बोलते हैं कि ये फिट नहीं होता। आप अपनी हेल्दी लाइफ में जब आप खाना अचीव कर रहे होते हो तो फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं? और आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना हेल्दी रहोगे, आपके गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, आपको खुद फील मच बेटर, आपको अच्छा लगेगा, लाइवली मूवमेंट रहेगा, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि सम वुमेन आर मेकिंग मिस्टेक्स, वो ओवरडू भी कर रहे हैं। जी, यानी देखें, एक हेल्दी बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो आप 4-5 दिन वर्कआउट करें, आप उसके बाद थोड़ा सा एक आध रेस्ट डे भी बीच में लें। हमारे यहाँ जब जुनून चढ़ता है ना किसी चीज़ करने का, तो लोगों का दिल चाहता है सातों के सातों दिन में हैवी एक्सरसाइज करूँ, मैं फ़ौरन ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ। जी बिल्कुल। दैट मेक्स यू प्रोन टू मिस्टेक्स एंड इंजरीज। मेन मिस्टेक ना कि हम उनको सिर्फ यही चीज़ गाइड करते हैं कि जिम नॉट नेसेसरी, डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाइट हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करोगे, डाइट अच्छी नहीं रखोगे, तो आप कभी भी अपने आप को फिट नहीं कर पाओगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉमन प्रॉब्लम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है। वो ख़वातीन जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से वेट गेन हुआ हुआ है, पीसीओएस का मसला है। लोग कहते हैं जी आप जितनी डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो थकन का एहसास बहुत ज़्यादा है, आपको हर वक्त लेथार्जी, फटीग, बॉडी एक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग एक्सरसाइज या फिटनेस जर्नी की शुरुआत कैसे करें? हम इनको बिल्कुल लाइटली स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको पहले तो हम मेंटली काम डाउन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है, आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी इनको यही रेकमेंड करते हैं कि गो टू द जिम। तो जिम ही इनको एक डाइट पे हम उनको फोकस करवाते हैं और फिर उनके वर्कआउट प्लान्स ऐसे बनाते हैं जिससे वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। तो उनकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक उसको हम सॉर्ट आउट अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो इसका मतलब है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या हार्मोन्स के अप एंड डाउन होने के लिए या सर्जरी या बहुत अरसे इनएक्टिव रहने के बाद जो आपने वेट गेन किया हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं, बट रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर आप तेज़ी दिखाएंगे तो इंजरी होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मुझे बताएं कि कमर का दर्द, कई लोग कहते हैं जी हम बिल्कुल फिट थे लेकिन हमने जिम जाके जब ट्रेडमिल और साइकिलिंग और बाकी चीज़ें करना शुरू की तो मेरी कमर में दर्द रहने लगा। व्हाट आर द मिस्टेक्स? पोजेस, पोस्चर बहुत मैटर करता है।
पोजेस जो हम वो कर होते हैं वर्कआउट्स के, वो आपका कभी कभी गलत होता है, और इसका मैं कहती हूँ ज़्यादातर ट्रेनर्स को जाता है। अगर ट्रेनर्स वहाँ मौजूद हैं और उनका मेंबर अगर वो गलत पोस्चर कर रहा है तो आपको वहीं करेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बैक इंजरी भी हो सकती है, इससे बहुत सारी चीज़ें भी कॉजेज़ हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले जब हमारा मेंबर वर्कआउट कर रहा होता है तो हम स्टार्ट में उसको पोस्चर बिल्कुल गाइड करते हैं कि डोंट डू एंड डोंट डू दिस। अच्छा, तभी हम कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन जब जिम ज्वाइन करती हैं ना, उनको लगता है यार इसमें क्या रॉकेट साइंस है, सारी मशीनें लगी हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। जी। और उनको लगता है कि शायद ये जिम जो है ना उनसे ज़्यादा पैसे हथियाने के लिए उनको ट्रेनर रेकमेंड कर रहा है। बट आई फील कि अ पर्सनल ट्रेनर ख़ास तौर पे जब आप अपनी फ़िटनेस जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। ये DIY से बाहर निकलिए, द ट्रेनर कैन गाइड यू। आपने एक एक्सरसाइज देखी होगी लेकिन जब आप वो खुद करें आपकी बॉडी की लिमिटेशंस है, हो सकता है आपका पोस्चर सही नहीं है, हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाया, हो सकता है आपने अप्रोप्रिएट वार्म अप और कूल डाउन नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेनर गाइड करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी स्टडी कर रहे हैं, अभी हम DFT कर रहे हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप्स इसीलिए हम ट्रेनर्स अटेंड करते हैं ताकि हमें नॉलेज और इंक्रीज़ हो। हम पर्सनल ट्रेनिंग जब देते हैं तो हम उसमें अपने मेंबर को एक एक चीज़ गाइड कर रहे होते हैं। तो ये समझते हैं जितने भी मेंबर्स हैं कि हम शायद उनसे पैसे ले रहे हैं, नहीं, हम उनके लिए एक पर्सनल ट्रेनर, जैसे डॉक्टर्स आपको पर्सनली आपको अटेंड कस्टमाइज प्लान देते हैं, उसी तरह ये कस्टमाइज प्लान होता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारा, थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस एंड यू टू कैन बिगिन योर जर्नी। अगर कोई ख़वातीन आज मेरा शो देख रही हैं और आपको लगता है जी अगेन ये बहाने हैं सिर्फ आपके कि घर कैसे चलेगा, धरती फट जाएगी, आसमान नीचे गिर जाएगा, अगर आपने 1 घंटा अपने लिए निकाल लिया, हफ्ते में 3 घंटे, इतना तो आप डिज़र्व करती हैं। यानी 3 times अ वीक भी अगर आप 1 घंटा जिम निकाल के चले जाएं, इट इज़ गोइंग टू डू मार्वल्स टू योर हेल्थ। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट।